हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। और जो मध्यकालीन है उसकी शुरुआत होती है जब 700 AD के आसपास, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत में। उसके बाद महमूद गजनवी का और उसके बाद मोहम्मद गोरी का। ठीक है, यहाँ से। ठीक, और इसको हमने एक वीडियो में कवर किया इसके पहले, पर लास्ट में उसमें उतना वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से हमने ये पूरा फिर से डिस्क्राइब किया है और अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नए भी मिल जाएंगे। तो हम आज मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे और जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी ने आक्रमण क्यों किया। देखिए, चूँकि भारत पर इसके पहले भी 2 आक्रमण हो चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी वाला। तो गोरी को भी ये पता चल चुका है कि भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। ठीक है, तो वो अपना लेकिन जो गोरी का उद्देश्य है वो महमूद गजनवी से अलग है। महमूद गजनवी जहाँ धन के लिए आया था भारत, उसको यहाँ राज करने का ज़्यादा नहीं था कुछ, पर मोहम्मद गोरी अपना क्षेत्र को फैलाने के लिए यहाँ आया, उसको यहाँ राज करना था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मीन्स अपना वो जो क्षेत्र है वो बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि गोर राज्य से था इस वजह से इसका नाम मोहम्मद गोरी पड़ गया है, पर उसका रियल जो नेम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो कॉइन चलाए थे मोहम्मद गोरी ने, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ उसके लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम। ठीक है, तो ये जो कॉइन है वो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाया गया था और हिंदी में ही मोहम्मद बिन साम लिखा गया था देवनागरी लिपि में। ठीक है, और ये पहला मुस्लिम सुल्तान था इंडिया का। ठीक है, अब उसके पहले तो देखिए 2 लोग आए मुस्लिम, जो आक्रमण हुए 2 लोग आए, लूटपाट के चले गए। ठीक, लेकिन मोहम्मद गोरी को तो भाई यहाँ राज करना था, तो पहला मुस्लिम सुल्तान यही था। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गोर राज्य से था, तो इसीलिए इसको गोरी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका वंश था यानी कि जो डायनेस्टी का नाम है वो है शंसवानी डायनेस्टी। ठीक, और जब सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, तो मुल्तान पर किया। मुल्तान आज के टाइम पे पाकिस्तान में, पर उस समय तो सब एक ही था, है ना। तो 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का हुआ। ठीक, और वहाँ वो जीत जाता है। ठीक है, 1175 से लेकर 1206 तक इसका टाइम चला है। ठीक है, तो 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है, वहाँ जीत जाता है। भैया खुश हो जाता है बहुत, है कि हम तो जीत गए, अब लाओ चलो और आक्रमण करें, और अब तो मेरे चांसेस हो गए हैं ज़्यादा अब कि हम जीत जाएंगे और आगे बढ़ सकते हैं ना। फिर दूसरा अटैक होता है गुजरात पर मोहम्मद गोरी का। अब गुजरात में इस समय भीमदेव सेकंड हैं। ठीक, उनकी माता जी नायिका देवी। भीमदेव सेकंड चूँकि थोड़े छोटे हैं, तो नायिका देवी जो हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें गोरी की बहुत बुरी हार हुई और फिर वो गया। ठीक, अब गुजरात में मिली इतनी बड़ी हार के बाद तुरंत तो उसकी हिम्मत हुई नहीं। ठीक है, लगभग 13 साल बाद 1191 में वो फिर आया। ठीक, सोचा फिर लाओ ट्राई करते हैं, इतना टाइम हो गया है ना, तो फिर आया। उसके बाद तब हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज थे, ये पृथ्वीराज थर्ड थे। ठीक है, इनका रियल नेम था राय पिथौरा, ये इनकी पृथ्वीराज जो है वो टाइटल होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब पहली बार लड़ाई हुई तो उसमें पहले तो गोरी को जब हार गया गोरी फर्स्ट बैटल में, ठीक, तो उसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया। सेना ने, जो सेना थी उसने सरेंडर कर दिया, गोरी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि दया करके छोड़ दिया गया, मारा नहीं गया उसको। ठीक है, ये गलती हो गई। ठीक, अब वो क्या करता है मोहम्मद गोरी, फिर 1 साल बाद पूरी 1 साल तक पूरी तैयारी करता रहता है, ये वो सारी, उसके सेनापति भी अपने बढ़िया बढ़िया अपना सेलेक्ट करता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गोरी का सेनापति था और दास भी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ रिलैक्स होके बैठे थे कि अभी तो आएगा नहीं वो, क्योंकि अभी इतनी बुरी हार हुई है और एक तो दया करके मैंने छोड़ भी दिया है, दोबारा तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन अब उसको तो फिर से ट्राई मारना था, वो दोबारा आया पूरी तैयारी के साथ।
और जो मोहम्मद गोरी दोबारा आया उसमें राजा जयचंद का भी बहुत बड़ा हाथ है। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी, ठीक है। राजा जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी उनकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। तो इसलिए भी वो नाराज़ थे और प्लस उनकी पहले से दुश्मनी चलती थी। ये जहाँ जो जितने भी राजा थे आपस में ही लड़ते रहते थे। मेन यही कारण हुआ कि विदेशियों ने भारत पर हमला किया और उसको जीत भी पाए और राज भी किया कितने सालों तक। मेन कारण यही था, वरना इतना बड़ा भारत है, इतने इतने शक्तिशाली सब राजा महाराजा रहे हैं, अगर ये सब एक साथ होके लड़ते तो क्या है, इसको फटाफट भगा देते। पर यही चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो दूसरा युद्ध हुआ था राइन का 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, ठीक है, इन्हीं सब कारणों से। और बाद में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब मोहम्मद गोरी जो है वो जो भारत में सूफी संत की जो परंपरा है उसको शुरू करने वाला माना जाता है, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत लेकर आया था मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो सूफी परंपरा की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने ही की थी। और इस समय एक नाम आता है पृथ्वीराज जो चौहान के जो राजकवि थे चंद्रबरदाई, ठीक है। इनका बहुत इसी टाइम पर थे, ठीक है वो। और इनका एक बहुत महाकाव्य है बहुत अच्छा, तो उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि चंद्रबरदाई का कौन सा महाकाव्य है, हिंदी महाकाव्य, ठीक है। उसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक। तो मोहम्मद गोरी की यही सारी चीज़ें मेन थी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये मकबरा है मोहम्मद गोरी का, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूज़न रहा हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।